आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स इन मध्य प्रदेश। हमारे पास जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स इन एमपी। इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रवाह के फॉर्म में जानेंगे नदियों का प्रवाह। जो मध्य प्रदेश में प्रमुख नदी है उनमें के नदियों के प्रवाह के हिसाब से उत्तर दिशा की जो बहती हैं वो है चंबल, बेतवा, सोन और केन। चार नदी जो होती है वो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं, चंबल, बेतवा, सोन और केन नदी। पूर्व दिशा की ओर बहती है जो वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट है दक्षिण दिशा की ओर बेनगंगा और वर्धा। दो नदी ऐसी हैं जो कि दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं। तो इसमें यह बताया गया पहले नदियों का जो प्रवाह के फॉर्म में दिया हुआ, तो चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और केन नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है और बेनगंगा और वर्धा नदी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। उसका समापन है खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और एमपी में है 1077 किलोमीटर। इसके अन्य नाम है रेवा, मेकलसूता, नामादोस। नर्मदा नदी को हम रेवा, मेकलसूता और नामादोस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सहायक इसकी नदियां हैं। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख हैं वरना, हिरन, हथिनी, ऊटी, शेर, शक्कर, तवा, वंजर, दूधी आदि। ये सब नदियों के नाम हैं। 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। वरना, हिरन, हथिनी, ऊटी, शेर, शक्कर, तवा, बंजर, दूधी आदि। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जो कि 41 सहायक नदियों से मिलकर के नर्मदा नदी बनती है। बेसिन क्षेत्र है इसका 93,180 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जो परसेंटेज के हिसाब से है तो 89.9% एमपी में है, गुजरात में 6.5% और 2.7% जो है नर्मदा नदी महाराष्ट्र में है। इसकी परियोजना जो है वो है इंदिरा सागर बांध परियोजना, पुनासा डैम और सरदार सरोवर बांध परियोजना। दो परियोजनाएं हैं नर्मदा नदी की, इंदिरा सागर बांध परियोजना, पुनासा डैम एंड सरदार सरोवर बांध परियोजना। अब नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य हैं। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी तथा लंबी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को मध्य प्रदेश के लोक माता और जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु भी कहते हैं। फिर इसके कुछ तथ्य ये है, यह नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है इसमें चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में बताया गया, इसका उद्गम स्थल जो है वो इंदौर जिले के महू की जानापाव पहाड़ी में है और समापन इसका हुआ है यमुना नदी में इटावा के पास। कुल लंबाई इसकी 965 किलोमीटर और इसके अन्य नाम है, नर्मदा नदी के अन्य नाम है, सॉरी, इस नदी के चंबल नदी के अन्य नाम है धर्मावती, चरमावती और भूगर्भा। सहायक नदियां हैं इसकी पार्वती, काली सिंध और सिंध और छिप्रा। चंबल नदी की परियोजना है, एक है गांधी सागर बांध मंदसौर में, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। दूसरा है जवाहर सागर या कोटा बैराज राजस्थान में। राणा प्रताप सागर परियोजना है राजस्थान में। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा में बनाती है। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी के बारे में बताया गया है इसमें। इसका उद्गम स्थल है अनूपपुर के अमरकंटक से। समापन है गंगा नदी में, पटना जिले के पास दीनापुर बिहार में। लंबाई इसकी टोटल है 780 किलोमीटर और इसके अन्य नाम है स्वर्ण नदी और हिरण्यबाहु नदी। इसके सोन नदी को हम स्वर्ण नदी और हिरण्यबाहु नदी भी बोलते हैं। इसकी परियोजनाएं हैं बाणसागर परियोजना शहडोल जिले से, एमपी प्लस बिहार प्लस यूपी तीनों को मिलाकर के ये बाणसागर परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थल है जो वो बैतूल के मुल्ताई से है। समापन इसका अरब सागर में और इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर। ताप्ती नदी का अन्य नाम है सूर्यपुत्री। सहायक नदियां है इसकी पूर्णा। यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती तथा एस्चुरी का निर्माण करती है।
सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, और सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके प्रमुख तत्व। नेक्स्ट नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में बताया गया, इसका उद्गम स्थल जो है वह रायसेन जिले में कुमारा गांव से। समापन इसका यमुना नदी में हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में है। इसकी कुल लंबाई है 540 किलोमीटर। सहायक नदी है इसकी बीना और धसान नदी। अब बेतवा नदी की परियोजनाएं हैं जो वो ये है राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। इसे मध्य प्रदेश की गंगा, जिसको हम प्रदूषण की दृष्टि से भी कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, बेतवा नदी को। और इसका पौराणिक नाम बेत्रवटी है। इसको पुराने जमाने में बेत्रवटी नदी भी कहते थे। अगला है तबा नदी। तबा नदी है जो इसका उद्गम स्थल है होशंगाबाद पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत पे। समापन है इसका नर्मदा नदी में। नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर मांधा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही बनाया गया है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर होशंगाबाद में है। इसके बाद इसमें इसकी प्रमुख तथ्य ये भी है, इसकी सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर ही बना हुआ है। अगला है सिप्रा नदी के बारे में। सिप्रा नदी का उद्गम स्थल है करारी बरड़ी पहाड़ी, इंदौर से इंदौर। समापन है इसका चंबल नदी देवास के पास, और इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। और सिप्रा नदी के बारे में, इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम अवंती है। सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सहस्त्र का मेला भी लगता है। अगला बताया गया है माही नदी। इस नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। नेक्स्ट है काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है देवास के बागली गांव से। समापन इसका चंबल में जाकर मिल जाती है, और इसकी कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। काली सिंध सिंध नदी के बारे में बताया गया है, इसका उद्गम स्थल है गुना की स्रोंज से। इसका समापन है चंबल नदी इटावा में। अगला है तो पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है सीहोर आष्टा में, और इसका समापन है चंबल में। नेक्स्ट है टोंस नदी, जिसको हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम स्थल है सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से, और इसका समापन है गंगा नदी में। फिर है बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल है, यह सिवनी के पारस बड़ा पठार से इसका उद्गम स्थल है। समापन है वर्धा नदी महाराष्ट्र में। वर्धा तथा बैनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल कटनी से है, और इसका समापन जो है वो है यमुना नदी में।